स्त्री को अचानक गोली लगी, लेकिन उसका शरीर हवा में ही रुक गया, मानो आसपास का समय थमसा गया हो। वो भौचक्की रह गई, कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी अचानक मृत्यु के देव यम प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने उसका जीवन तुरंत नहीं छीना, बल्कि उसे अंतिम 15 सेकंड का वक्त दिया जिसमें वो कुछ भी कर सकती थी। इन 15 सेकंड में वो समय को कभी भी रोक या शुरू कर सकती थी। स्त्री इतनी आसानी से मरना नहीं चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि उसका कातिल कौन है। 1 सेकंड बीत चुका था, लेकिन दर्द की वजह से वो पीछे मुड़कर नहीं देख पाई। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और दोबारा कोशिश की। इस बार उसे कातिल दिख गया, जिसे देखकर वो सन्न रह गई। कातिल कोई और नहीं, उसकी अपनी दोस्त श्वेता शाओशू थी। श्वेता की मां मानसिक बीमारी से पीड़ित थी और वही स्त्री उनकी डॉक्टर थी। उसने काफी नींद की गोलियां दी थीं ताकि उनकी मां शांत रहे। लेकिन कुछ समय पहले श्वेता की मां ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली थी। श्वेता को शक था कि डॉक्टर स्त्री की दी गई दवा के कारण ही ऐसा हुआ। अब उस स्त्री ने अपने आसपास नजर डाली और एक योजना बनाई, जब मैं मर ही रही हूं तो कातिल को भी यूं ही नहीं जाने दूंगी। उसने एक लात मारकर टेबल पलटा दी, फिर लाइट बंद कर दी ताकि श्वेता डर जाए और भीतर आने से कतराए। अब समय बचा था 11 सेकंड। उसने टेबल पर जल्दी से श्वेता का नाम लिखा, लेकिन ये नाम बहुत साफ दिख रहा था। तो उसने एक फूलदान उठाया, तोड़ा, फूल और पानी से नाम को ढक दिया। फिर उसने मारकर फेंक दिया ताकि अगर श्वेता नाम बदलने की कोशिश करे तो उसे दूसरी कलम लेनी पड़े, जिससे पुलिस को शक हो और असली सच्चाई सामने आ जाए। लेकिन ये सिर्फ एक झांसा था। उसका असली मकसद था श्वेता को मारना। उसने 2 गीले फूल बिजली बोर्ड में फंसा दिए। जैसे ही कोई टेबल पे पानी वाले हिस्से को छुएगा, वो करंट से मर जाएगा। मौत का देवता भी उसकी योजना देखकर हैरान रह गया। अब समय बचा था सिर्फ 5 सेकंड। मौत का देव जानता था कि मामला इतना सीधा नहीं था। स्त्री को वो बात याद आई जिस दिन वो श्वेता की मां को दवा देने गई थी। वहीं से एक पूरी नींद की दवा की शीशी गायब हो गई थी। उसे शक हुआ और वो दोबारा श्वेता के घर गई, जहां उसे ड्रॉअर में वो बोतल मिल गई। साथ ही उसे एक चिट्ठी मिली, श्वेता की मां की लिखी हुई। उसमें लिखा था कि वो खुद को बेटी के लिए बोझ मानती है और अपनी बेटी को भी साथ ले जाना चाहती है। वो नींद की दवा से आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर स्त्री ने वो दवा बदल दी थी। इसलिए मां ने बाद में जहर पीकर आत्महत्या कर ली। श्वेता को कभी सच्चाई नहीं बताई गई, इसलिए उसने डॉक्टर को दोषी समझा। अब स्त्री को लग रहा था कि गलती उसकी भी थी, इसलिए उसने बदले की अपनी योजना में थोड़ी रियायत दी। बिजली के दोनों फूलों में से एक निकाल दिया ताकि श्वेता करंट से घायल तो हो पर मरे नहीं। अब बचा था सिर्फ 4 सेकंड। उसने अंतिम सबूत छोड़ना चाहा, लेकिन तभी हादसा हो गया। जब श्वेता दरवाजे पर आई तो उसने जमीन पर बिखरे पाउडर को देखा और नए जूते पहनकर अंदर आई ताकि कोई निशान ना छूटे। उसने टेबल देखा और नाम के ऊपर कुछ लिखना चाहा, लेकिन देखा कि मार्कर बदला हुआ है। तभी उसने वही पुराना मार्कर उठाया और जैसे ही उसने लिखा, उसे बिजली का झटका लग गया। श्वेता बेहोश होकर गिर गई। जब होश आया तब वो बहुत कमजोर थी। उसने स्त्री के हाथ में एक पर्ची देखी और सोचने लगी कि शायद इसमें कोई सबूत हो। वो पर्ची लेकर भाग गई। बाहर जाकर जब उसने पर्ची खोली तो उसमें वही यीशु आत्महत्या पत्र था, उसकी मां का लिखा हुआ। वो पूरी सच्चाई जानकर टूट गई। पता चला कि डॉक्टर ही उसकी मां की जान बचाना चाहती थी और वही उसकी असली मददगार थी। अब श्वेता रो पड़ी, ये सब कैसे हो गया। उधर मृत्यु देवता स्त्री की दयालुता देखकर बहुत प्रभावित हुए। जब स्त्री ने श्वेता का नाम उस कागज पर लिखा था, मौत का देवता बोला, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी जान लूंगा, बल्कि ये तुम्हारी तरफ से उसे एक तोहफा होगा, जीवन का दूसरा मौका।